अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर हम आमने सामने बैठे हैं। और क्यों बैठे हैं? क्योंकि मुल्क में पिछले 3 दिनों से आप देख रहे होंगे एक सिचुएशन है जो कशीदगी की एक सिचुएशन बनती जा रही है वफाक के दरमियान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान। इस वक्त जो हालात हैं, आपने देखा होगा कि आज से कुछ दिन कबल वफाकी हुकूमत की जानिब से KP के गवर्नमेंट के साथ रब्ता किया गया और बिलखसूस वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से रब्ता किया। वो रब्ते का मकसद ये था कि आगे IMF का जो पैकेज आने वाला है उसके मुतल्लिक IMF को ये तासुर दिया जाए, परसेप्शन क्रिएट किया जाए कि वफाक और सूबे एक पेज पे हैं और मुतहरिक होके IMF के जो पॉलिसीज़ हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे और टैक्स कलेक्शन के लिए भी जो है वो सपोर्ट मांगी गई। अब इसके हवाले से आपने देखा कि जब उनका रब्ता हुआ तो KPK के जो वज़ीर आला है उनकी जानिब से मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी कराई गई कि किसी किस्म की भी इनकॉम्पिटेंस या नेगलिजेंस KPK शो नहीं करेगा और हर सूबा जो है वफाक के साथ मुतहरिक होकर चलेगा। लेकिन मीनवाइल होता है क्या? होता ही ये कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। एक जानिब जहां पंजाब में 6 घंटे 8 घंटे की लोड शेडिंग है, वहीं पे KPK में 16 घंटे 18 घंटे तक लोड शेडिंग होती है। यहां तक कि मालाकांड में जहां पर 3 प्रोजेक्ट्स इस वक्त एक्टिवली काम कर रहे हैं और 200 मेगावाट बिजली बनाई जा रही है, वहां पर भी हर 1 घंटे के बाद 2 घंटे के लिए बिजली जा रही है और लोड शेडिंग 15 से 16 घंटे मामूल में ये चल रही है। KP गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ता है और इस दौरान अली अमीन गंडापुर DI खान पहुंच जाते हैं। वहां पर जाके ये धमकी देते हैं कि अगर लोड शेडिंग को कम ना किया गया और इसको 12 घंटे पर ना लाया गया तो जो KPK प्रोविंस है वो नेशनल ग्रिड को बिजली देने से इनकार कर लेगा, माजरत कर लेगा। अब इस तरह की सिचुएशन है, हम देख रहे हैं कि एक प्रोविंस जो है वो और मरकज जो है वो आपस में एक टेंस किस्म की सिचुएशन में बैठे हैं। अब ये अली अमीन ने दुरुस्त फैसला किया या नहीं, ये तो कमेंट्स में आप लोग मुझे बताएंगे। और उसके साथ साथ क्या सूबाई हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को एक दूसरे के साथ इस कदर सख्त किस्म का रवैया अपनाना चाहिए? क्या ये तरीका जो है ये पाकिस्तान को हेल्प करेगा या नहीं? इसके मुतालिक भी आप मुझे फीडबैक देंगे। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि आज एक अहम पेशरफ्त हुई है और वफाक में बैठे मेरे बहुत ही आम जराए से मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली है कि फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से इस वक्त प्लानिंग की जा रही है कि वो अली अमीन गंडापुर पे आर्टिकल 6 लगाए। मैं बिल्कुल ये सोच समझ के आपको खबर दे रहा हूं कि आर्टिकल 6 के हवाले से एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है वो डिस्कशन हुई है और आपने देखा होगा कि फेडरल मिनिस्टर फॉर पावर जो है उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर से भी रब्ता किया है और इस बारे में गौर किया जा रहा है कि कैसे मुल्क को आगे लेके जाया जाएगा जब एक सूबा और मरकज एक दूसरे को खुली धमकी देंगे। उसके अलावा कुछ हसास इदारों के मुतालिक भी अली अमीन गंडापुर का ये कहना था कि उनकी भी लोड शेडिंग उतनी ही होनी चाहिए और बिलखसूस उन्होंने पेशावर के हवाले से ये बात की और DI खान के कि जहां जहां कंटोनमेंट्स हैं वहां कंटोनमेंट्स में भी लोड शेडिंग उतनी ही की जाए जितनी बाकी इलाकों में की जा रही है। अब क्या ये एक सूबे के साथ जहां से बिजली बनाई जाती है और एक बहुत बड़ा निज़ाम है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का, क्या उस सूबे के साथ इतनी लोड शेडिंग जबकि पूरे पाकिस्तान में इतनी लोड शेडिंग ना हो रही हो, क्या ये इंसाफ किया जा रहा है? और अगर ये नाइंसाफी हो रही है तो क्या ये जो तरीकाकार अपनाया गया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से, क्या मुल्क में मामलात हल करने का यही तरीकाकार अपनाया जाना चाहिए या फिर तमाम फरीकैन को एक टेबल पे बिठा कर इसके मुतालिक बात की जानी चाहिए और बात के जरिए, डायलॉग के जरिए हल निकाला जाना चाहिए? मेरी क्या राय है? मेरी तो यही राय है कि डायलॉग के जरिए हल निकले तो बेहतर होता है, लेकिन आप अपनी राय मुझे लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह नेगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।